जिनस्तवनम कीर्त्या कीर्त्या भुवि भुवि भासितया भासितया वीरत्वं वीरत्वं गुण गुण समुच्छ्रया समुच्छया समुच्छ्रया समुच्छया भासितया भासितया भासोडु भासोडु सभासितया सद्भासितया सोम इव सोम इव व्योम्नि व्योम्नि कुंद शोभासितया कुंद शोभासितया। एक बार पुनः कीर्त्या कीर्त्या भुवि भुवि भासितया भासितया वीरत्वं वीरत्वं गुण समुच्छ्रया गुण समुच्छया भासितया 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 भासोडु भासोडु सभासितया सद्भासितया सोम इव सोम इव व्योम्नि व्योम्नि कुंद कुंद शोभासितया शोभासितया। क्या कह रहे हैं? हे वीरजिन, हे वीर भवन, हे जिनेन्द्रियो, तुम अर्थात आप इस भूमि अर्थात धरती तल पर गुण समुच्छया आत्मा और शरीर संबंधी गुणों से उत्पन्न भासितिया शोभित सुशोभित और उज्जवल है तथा तया उस कीर्तिया ख्याति से उडु सभासितिया अर्थात उडु अर्थात नक्षत्रों की सभा में आसित स्थित है। अब देखो सभा आसित है, सिंधी हो जाएगी तो पढ़ेंगे सभासितिया, सभा आसितिया सभासितिया कुंद शोभासितिया कुंद पुष्प की शोभा के समान भाषा अर्थात कांति से इस व्योमनी में आकाश में सोम एवं चंद्रमा के समान भासी अर्थात सुशोभित होते हैं। अर्थात कह रहे हैं कि हे वीर भगवान, आप आत्मा और शरीर संबंधी गुणों से उत्पन्न जो शोभा उज्जवल कीर्ति आपकी प्राप्त हुई, क्योंकि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, जो ऐसा आपने हमें उपदेश दिया, उसकी जो आपकी कीर्ति फैली है, वो कीर्ति कैसी फैली है? जैसे समझ लो आकाश में जो चंद्रमा की शोभा फैलती है अथवा नक्षत्रों की सभा में जो चंद्रमा विराजमान है, उस चंद्रमा के समान आपकी शोभा यहाँ है। तव जिन शासन विभवो तव जिन शासन विभवो ठीक है सर, तव जिन शासन विभवो तव जिन शासन विभवो जयति जयति कलावपि कलावपि गुणानुशासन विभवः गुणानुशासन विभवः दोष कशासन विभवः दोष कशासन विभवः स्तुवन्ति स्तुवन्ति चैनम चैनम प्रभा प्रभा कृशासन विभवः कृशासन विभवः। पुनः एक बार, तव जिन शासन विभवो तव जिन शासन विभवो जयति जयति कलावपि कलावपि गुणानुशासन विभवः गुणानुशासन विभवः दोष दोष कशासन कशासन विभवः विभवः स्तुवन्ति स्तुवन्ति चैनम चैनम प्रभा प्रभा कृशासन विभवः कृशासन विभवः। क्या कहते हैं? हे वीरजिन, गुणानुशासन विभव भव्य जीवों के भव को नष्ट करने वाला तब अर्थात आपका शासन विभव प्रवचन का यथा अव्यवस्थित समस्त पदार्थों को प्रतिपादित करने रूप सामर्थ्य। क्या ध्यान रखना, आपका जो प्रवचन होता है कैसा होता है? सुव्यवस्थित। आपकी सभा में चाहे जो इन बीच में बोल रहा हो या व्यवधान हो रहा हो, करोड़ों हजारों असंख्यात जीव बैठे हैं, मनुष्य भी बैठे, त्रियंश बैठे, देवी देवता बैठे हैं, लेकिन गणधर परमेष्ठी व्यवस्थित उसका उपदेश दे रहे हैं, चार में वाणी खिल रही है, इसके बाद भी वहां पर जिसको बोलते हैं हुड़दंग नहीं होती है ना, क्या होती? हुड़दंग नहीं होती। सबको अपने अपने प्रश्नों का उत्तर अपने अपने समय पे मिलता है, अपनी अपनी भाषा में मिलता है,
लोग आते जाते भी होंगे, लोग आते जाते भी हैं, तो वहां पर गर्दी नहीं होती होगी। तो ये जो शासन व्यवहार है, और पदार्थों को यथावस्थित, सत्य रूप भी है, असत रूप भी है, नित्य रूप भी है, अनित्य रूप भी है, एक रूप भी है, अनेक रूप भी है, ध्रुव रूप भी है, ध्रुवादी रूप भी है, नियत पर्याय रूप भी है, अनियत पर्याय रूप भी है, कथन रूप भी है, बिना कथन रूप भी है। इनका जो आपने स्पष्टीकरण किया है अपेक्षा सिद्धांत के माध्यम से, वह जो सिद्धांत है आपका व्यवस्थित है। कलावपी, कली काल में वह जयवंत है, आज भी जयवंत है वह व्यवस्था। और प्रभा के शासन व्यवहार, प्रभा अर्थात ज्ञानादि तेज से आसन विभुओं लोक में तथाकथित हरि के जो भी और लोग हैं, कृष्ण शासन व्यवहार महत्वहीन करने वाले हैं। आपका जो शासन है वो अन्य शासनों को, अन्य आसन जमा कर बैठे हुए लोगों के आसन को खुश करने वाला है, उनके प्रभाव को कम करने वाला है। फिर क्या कहते हैं, दोष का शासन व्यवहार, दोष रूपी चाबुकों के निराकरण करने में समर्थ गंधरादि देव। हाँ, वो दोष का साधन अर्थात दोष रूप चाबुकों के निराकरण, दोष रूप जो चाबुक चला रहे थे, हंटर मार रहे थे, उनका भी निराकरण करना, उनका भी प्रभाव कृष्ण करने वाले लोग हैं। एनम आपके शासन विभव की प्रवचन सामर्थ्य की स्तुवंती, मैं सदा स्तुति करता हूँ। यहाँ पर भगवान के प्रवचनों की सामर्थ्य की मतलब स्तुति की गई। अब चलते हैं। अनवद्यः स्याद्वादस् तव दृष्टिश् ता विरोधतः स्याद्वादः इतरो न स्याद्वादः सद्वितय न लिखा हो तो सुधार लेना। सद्वितय विरोधान मुनीश्व रास्याद्वादः। पुनः एक बार, अनवद्यः स्याद्वादस् तव दृष्टिस् ता विरोधतः स्याद्वादः इतरो न स्याद्वादः सद्वितय विरोधान मुनीश्व रास्याद्वादः। क्या कहते हैं, हे मुनीश्वर, हे मुनिनाथ, हे वीरनाथ जनेन्द्र, स्याद्वादः, स्यात् इस कथनचित अर्थ को वाचक शब्द से सहित आपका कथन कैसा होता है, स्यादस्ति स्याद है, कथनचित है, इस अपेक्षा से ठीक है, इस अपेक्षा से ठीक है। जैसे आप समझना, कल अपन ने जो बोला था कि एकांत किस रूप से, साक्षात मोक्ष प्राप्त करना है इसी भाव से तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। ये निश्चय जो हमने लगाया वो भी कथनचित है। उसमें कथनचित कैसे लगाया, परंपरा से मोक्ष के साधन तो अलग है, और साक्षात मोक्ष प्राप्त करना और इसी भाव में प्राप्त करना, अभी प्राप्त करना, ये भी एक कथनचित है। अपेक्षा लगा दी ना, तो अपेक्षा वाला सिद्धांत तो हमने नहीं छोड़ा ना। एकांत भी लगाए तो एकांत में भी कथनचित है, इसी भाव में मोक्ष जाना तो अलग है, और परंपरा से मोक्ष जाना है तो अलग है। तो कह रहे हैं, जो स्याद कथनचित शब्द का अर्थवाचक शब्द आपसे सहित है, आपका जो स्याद्वाद, स्याद इति अनेकांत रूप कथन है, दृष्टि और स्टेट से अविरोध है, प्रत्यक्ष और आगम आदि में प्रमाणों से विरोध न होने का कारण है। इष्ट से भी हम बोले ये माँ है, ये मौसी भी है, ये बुआ भी है, ये दीदी है, इष्ट और आगम से विरोध नहीं है। मौसी भी होती है, बुआ भी होती है, भतीजे की अपेक्षा से बुआ है, इसकी अपेक्षा से ये है, इसकी अपेक्षा से ये है ना। ये दृष्ट और आगम से विरोध को नहीं प्राप्त होता है। फिर कहते हैं हाँ, अनवद्य है, निर्दोष है, इसलिए निर्दोष है। अनवद्य अर्थात घातक है, अनवद्य अर्थात घातक नहीं है, इसके मतलब
निर्दोष है। फिर क्या कहते हैं, इससे विपरीत इतरः अस्याद्वादः, इससे विपरीत जो स्यात् शब्द को नहीं मानने वाले हैं, एकांत कथन करने वाले हैं, द्वितीय विरोधात्, दोनों तरह से विरोध को प्राप्त होते हैं, इष्ट से भी विरोध होते हैं और आगम से भी उनका विरोध होते हैं। इसलिए अनवद्यः न, वो अनवद्य नहीं है, अर्थात वो निर्दोष नहीं है। जो लोग स्यात् शब्द का स्वीकार नहीं करते, वो इष्ट और आगम आदि से, प्रत्यक्ष और आगम आदि से दोनों तरह से विरोध को प्राप्त होते हैं। और आप भगवान, आपके कथन में जो स्यात् शब्द लगा हुआ है, इस स्यात् शब्द हमारे लिए वज्र अस्त्र है, जिसको अमोघ अस्त्र है। इसके माध्यम से दृष्ट से, आगम से, प्रत्यक्ष से, प्रमाण से आदि किसी रूप से भी, और कथन रूप से, अपने कथन से, वो स्वयं के कथन से भी बाधित हो जाते हैं। इसलिए कहीं भी वह विरोध को प्राप्त नहीं होता है। चलिए, त्वमसि त्वमसि सुरासुर सुरासुर महितो महितो ग्रंथिक ग्रंथिक सत्वाशयप, सत्वाशयप, सत में रुकना है, सत्वाशयप सत्वाशयप, प्रणा प्रणा मां महितः, मां महितः। पढ़ने में बहुत ध्यान रखना है। हाँ। लोकत्रय लोकत्रय परम हितो, परमहित, अब ये राग की अपेक्षा से हितो पढ़ना है। लोकत्रय लोकत्रय परम परम ही ही, तो नावरण ज्योति, तो नावरण ज्योति, तो नावरण ज्योति, तो नावरण ज्योति, रुज्जलत रुज्ज्वलत दा रुज्जलत रुज्ज्वलत धाम हितः। धामहितः। निशान कैसे लगाना आप देख रहे हैं। त्वमसि त्वमसि सुरासुर सुरासुर महितो महितो ग्रंथिक ग्रंथिक सत सत्वाशय 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 प्रणा प्रणा मां महितः मां महितः। लोकत्रय लोकत्रय परम हितो, परमहितो। अब वो लय में आता है तो यति वहां पर होती है, वहीं रुकना है। लेकिन तो नावरण ज्योति, तो नावरण ज्योति, रुज्जलत रुज्ज्वलत धाम हितः। धामहितः। क्या कहते हैं, हे भगवान, त्वम अर्थात आप सुरासुर महितः, सुर और असुरों से पूजित हैं, महितः अर्थात पूजित हैं। असि है, किंतु ग्रंथिक सत्वाशय प्रणाम आहितः, आहित अतः मिथ्या दृष्टि प्राणियों उसके अभक्त हृदय से आपके प्रणाम से पूजित नहीं। किसके द्वारा पूजित नहीं, किसके द्वारा विरोधी, बुराई कौन कर रहा है, मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि मीन्स अज्ञानी, अज्ञानी मीन्स ना समझ, ना समझ मीन्स जो आपको समझ नहीं पाया, आपको समझ नहीं रहा वो हम क्या क्या रहे हैं। आप कभी बोलते हैं ये है, ये एक भी है, अनेक भी है, नित्य भी है, अनित्य। अरे ये तीर्थंकर और अनंत परमेष्ठी जिन और जैन लोग कैसा क्या बोलते हैं। अरे जैन नहीं बोल रहे, समझो तो पहले मैं क्या, ये माँ बेटी की अपेक्षा से माँ है, समझे, भतीजी की अपेक्षा से बुआ है, और भाई की भतीजी की अपेक्षा से बुआ है? और पिता पति के भतीजे की अपेक्षा से चाची है, मामी है, मौसी है। तो इस तरह से जो हमने कहा है, और अभी तो है लेकिन तब नहीं है, अभी मम्मी है, तो क्या हम मौसी कहाँ चली गई, मौसी इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भतीजा नहीं है, फलाना नहीं है, तो उसे अपेक्षा से नहीं भी है। तो ये जो हमने अस्ति नास्ति अवक्तव्य वक्तव्य, अब ये समझना है, ये बच्ची है, अभी चाची बनेगी, दादी बनेगी कि मौसी बनेगी, हम क्या बोल सकते हो। फिर शादी करेगी तो बनेगी, शादी में भी छोटी बनेगी कि बड़ी बनेगी, मैं क्या, लेकिन उसमें चाची बनने की भी योग्यता है और बड़ी मम्मी बनने की भी योग्यता है।
अगर घर में बड़े बन की शादी होगी तो बड़ी मम्मी बनेगी, छोटी बन के बस शादी होगी तो चाची बनेगी, फिर दादी बड़ी मम्मी नहीं बन सकती ना। अथवा उसके घर में और एक लड़का होगा, वो बीच में होगी तो चाची भी होगी और बड़ी मम्मी भी होगी। लेकिन ये अवक्तव्य है ना, मैं कैसे कैसे कह दूं, होगी तो पता चलेगा। तो इसी तरह स्याद अस्ति स्याद नास्ति आदि जो कथन के, तो वो बोलता है कि आप क्या समझा रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रही। ये बात ठीक, आप ऐसा बोलो मेरी समझ में नहीं आ रही, लेकिन मुझे गलत मत बोलो। आप खुद बोलो कि मेरे को समझ में नहीं आ रही ना, तो इसमें गलती आपकी मेरी नहीं है। तो खैर जो लोग आपको नहीं मान पा रहे हैं उनके द्वारा प्रणाम आपको नहीं हो रहे हैं। प्रणाम किसके द्वारा हो रहे हैं? जो आपको समझते हैं, पहचानते हैं अथवा जान गए हैं, उनके द्वारा से आप पूजित हैं। अब लोकत्रय परमहितो, परमहितो नहीं पढ़ना है, परमहिता नहीं, सब कई लोग परमहिता, परमहित है जो तीनों लोकों में परम हितकारी हैं। अनावरण ज्योतिरुज्ज्वल धाम हित है, केवल ज्ञान से प्रकाशमान मुक्ति रूप स्थान को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, धाम हित है, उज्ज्वल धाम हित है, अनावरण ज्योतिरुज्ज्वल धाम हित है। ऐसे अनावरण ज्योति रूप केवल ज्ञान रूपी सिद्ध स्थान को प्राप्त कर लिया है। ऐसे आप वीरनाथ भगवान हैं अथवा तीर्थंकर भगवान हैं अथवा जितने भी केवली आदि हुए वे सब इसी रूप स्थान को प्राप्त हुए हैं। इसमें एक भी गुण ऐसे देख रहे हैं, लगभग कहीं कहीं आया है व्यक्तिगत जैसे पार्षद आदि के, लेकिन व्यक्तिगत आराधना कम होके अनंत परमेष्टि के गुणों की आराधना हुई। वो अनंत परमेष्टि के गुणों की आराधना भगवान महावीर की होते हुए नहीं है। अगर यही शालवादन एकांत है कि भगवान महावीर की अकेली नहीं है, वो सब महावीर सब भगवानों की है। और वीर नाम के जितने तीर्थंकर आज तक हो गए सबकी हो गई है। पार्श्वनाथ के जितने तीर्थंकर हो गए सबकी हो गई, हरनाथ के जितने हो गए एक, क्योंकि नाम तो संख्यात हैं और जीव अनंत है। रिपीटेड पहले जाट पंचम जाट चतुर्थ जाट तृतीय जैसे जैसे, तो प्रथम पार्श्वनाथ द्वितीय पार्श्वनाथ तृतीय पार्श्वनाथ जैसे लिखते जाओ, प्रथम वीर द्वितीय वीर तृतीय वीर लिखते जाओ। सभ्यानाम अभिरुचितम, सभ्यानाम अभिरुचितम, दधासि गुण भूषणम श्रिया चारुचितम मग्नम स्वस्याम रुचि तम। अलग कर उसको, रुचितम एक साथ नहीं, रुचि तम जैसी च मृगलांछनम स्वकांत्या रुचितम। हाँ, क्या कह रहे हैं कि सभ्याना, फिर से एक बार सभ्याना मभिरुचितम दधासि गुण भूषणम श्रिया चारुचितम मग्नम स्वस्याम रुचि तम जैसी च मृगलांछनम स्वकांत्या रुचितम। अच्छा, पूरा नहीं हुआ था, फिर से पढ़ते एक बार। सभ्यानाम अभिरुचितम दधासि गुण भूषणम श्रिया चारुचितम मग्नम स्वस्याम रुचितम। पढ़ते समय एक सा लगेगा, लेकिन अब यही देखो, ये किताब देख के पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, ये निशान लगाओगे अथवा बोलने में फिर डैश मारोगे तो स्टॉप करोगे। मग्नम स्वस्याम रुचितम जैसी च मृगलांछनम स्वकांत्या रुचितम। बार बार यही बोलता हूँ, पाठ को सुनने से आप नहीं सीखेंगे, इसका नाम वाचना नहीं है। हम जब आपको पढ़ाएंगे और आप हमसे पढ़ेंगे और हमने आपको जो पढ़ाया है फिर हम जब आपसे सुनेंगे तो जो हमने बोला है और आपने जो सुना है वो जब एक होगा तब कहलाएगा मैंने आपको वाचना की, इसका नाम वाचना।
सुनिंद्र का नाम वाचन नहीं कि बैठ के बाहर से सुन लिए तो वाचन हो गई, वो भी एक वाचन, लेकिन वो वाचन नहीं है, वो सिर्फ सुनना है। ये है पढ़ना पढ़ाना। आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप उच्चारण कर रहे हैं, हम उसको परफेक्ट कर रहे हैं, हाँ दिस इज राइट, अब आगे बढ़ो, है ना। अभी कैसे समझ में आएगा पढ़ते समय? रुचितम रुचितम, रुचितम, आपके, आपके, अंतर करो, है ना। क्या कहते हैं? हे भगवान, आप सभ्यानाम, सभा समोषण की सभा में स्थित भव्य जीवों के लिए अभिरुचितम, रुचिका है, तथा, है ना। मतलब तो ऐसे ऊँग तो नहीं आती ना, सोते तो नहीं होंगे ना, ऐसे कहते हैं भगवान को देखें अनिमेष विलोक नियम, ऐसे नहीं चले गए नहीं गए नहीं गए, हाँ देख ले बैठ लिए, चलो उधर बच्चों को खिला रहे हैं, मोड़ा मोड़ा खिला रहे हैं, वो बच्चे खेल रहे हैं, अपन सुन रहे, प्रवचन हो गए, महाराज जी के पास होकर आ गए, ऐसा नहीं। उनकी सभा में रुचित के साथ जा रहे हैं। दधासी गुणभूषणम श्रिया चारुचितम, ये बात सत्य है कि समोषण की सभा में जाने के बाद भी सबको चाहे सम्यक दर्शन नहीं होता, सभी को सुत के भी नहीं होते हैं, सभी तीर्थंकर पद पे बंधन नहीं करते हैं, सभी को परिहार विशुद्धि संयम नहीं होता है, सभी को मना परिहार आदि नहीं होते हैं, लेकिन इसके बाद भी वहाँ कोई सोता नहीं है। वो कोई बच्चों को खिलाने नहीं हो जाता, जब पुंगा पुंगी खेलने जा रहे हैं कि चलो घुमाए, देखा है भगवान, देखा है कैसे बैठे थे, ऐसे देखने नहीं जाता। हाँ, मग्नम सुस्याम रुचितम, अच्छा, दधासी गुण भूषणम श्रिया चारुचितम, कह रहे हैं कि श्रिया अर्थात अष्टप्रातिहार से युक्त लक्ष्मी से चारुचितम, सुंदरता पूर्वक व्याप्त गुण भूषण, गुणों से के भूषण को अथवा गुण रूप आभूषण को दधासी, धारण करने वाले, उनके कौन से गुण हैं, कौन से आभूषण हैं, कौन सा वस्त्र है, कौन से अस्त्र हैं, से नहीं, स्यादवाद रूपी अस्त्र है, क्या समझ आई? गुण रूपी आभूषण है ना, दिगंबरत्व रूपी आवरण है, शील रूपी आवरण है, ऐसा आवरण दिया है। फिर क्या कहते हैं? और स्वकांत्या, अपनी कांति के द्वारा, सस्याम रुचितम, क्या कहते हैं? सुच्चाम रुचितम, स्वकी कांति में मग्न, अपनी कांति में निमग्न है, अपने आप में निमग्न है। निम्नम रुचितम, सुंदर, तम मृगलांछनम, उस, अब ये तम आ गया, तम रुचितम, तम उस मृगलांछन, उस चंद्रमा को जीतने वाले हैं, अर्थात आप अपनी कांति से ही उस तम मृगलांछन, जो ऐसा होता है ना, मृग से लांछित जो है, मृग लांछन बोलते हैं, शश लांछन बोलते हैं, तो ऐसे सरस लांछन, मृग लांछन रूप चंद्रमा को भी जयसी जीत लेते हैं, इतनी आपकी सुंदरता है। अब यहाँ पर सुंदरता के बारे में होगी, गुणों की, आभूषण की, सुंदरता की बात में होगी, पीछे उनके प्रवचन की बात हुई थी, यहाँ पर स्यादवाद की बात हो गई, इस तरह से एक एक गुण के बारे में बात हो गई। चलिए, त्वं जिन गत मद मायस, त्वं जिन गत मद मायस, तव भावानां, तव भावानां मुमुक्षु, मुमुक्षु कामदमायः, कामदमायः, श्रेयान्, श्रेयान् श्रीमद्, श्रीमद् मायस, मायस, त्वया, त्वया समादेशि, समादेशि, सप्रयाम, सप्रयाम, दमायः, दमायः। ध्यान रखना, सबके पाठ अलग अलग हैं, है ना। और ये जो अपन ने पाठ तैयार किए हैं, पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार आदि के अनुवाद से, उनके हिंदी अर्थ से किया। यहाँ पर हर जगह लिखना कामद मायः, काम दमायः, कामद मायः आदि, ऐसे आगे पीछे अक्षर करो करके अर्थ निकाला है। भगवान समंत स्वामी ने अपनी पूरी बुद्धि का, पूरी अपनी योग्यता का, यहाँ पर समझ लो जिसको हिंदी में बोलते हैं, जान झोंक दी। और इसमें आखिरी वाले सूत्र में बहुत अर्थ के गंभीर को भरा हुआ है, इसलिए पढ़ने से नहीं, किताब कॉपी में लगाकर निशान लगाने से ही इसका अलग अलग अर्थ समझ में आएगा। त्वं जिन गत मद मायस, त्वं जिन गत मद मायस, तव भावानां, तव भावानां
मुमुक्षु कामद मायः मुमुक्षु कामद मायः श्रेयान् श्रीमद मायस् श्रेयान् श्रीमद मायस् त्वया समादेशि त्वया समादेशि सप्रयां दमायः। सप्रयां दमायः। हाँ, क्या कहते हैं? मुमुक्षु कामद अर्थात हे मोक्षाभिलाषी जीवों के मनोरथ को देने वाले, द अर्थात देने वाले, का अर्थात करने वाले, ला अर्थात दाने वाले, जा अर्थात उत्पन्न होने वाले। ऐसे शब्दों में जैसे कृषक कृषि को करने वाला, जलज जल में उत्पन्न होने वाला, है ना। कुशल कुश को लाने वाला। यहाँ पर दा है कि मुमुक्षु कामद, कामद अर्थात काम को देने वाला, काम अर्थात इच्छाओं को देना नहीं, मुमुक्ष मोक्ष रूपी इच्छा को देने वाले, है ना, अन्य अभिलाषाओं का नहीं है। जिन हे वीर जिन, तुम अर्थात आप गतमत माया गर्व और माया से रहित हैं, और आपका भावानाम जीवादि पदार्थ रूप विषयक माया अर्थात केवल ज्ञान रूपी अथवा आगम रूपी प्रमाण श्रेयान अत्यंत श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय है। हे भगवान, त्वया आपने श्रीमद माया लक्ष्मी के मद को नष्ट कर, श्रीमद माया, श्री अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी के मद को नष्ट करने वाला अथवा स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कराने वाली श्री लक्ष्मी से युक्त होकर और माया से रहते। जो कितनी बार से रहे, श्री लक्ष्मी के मद को नष्ट करने वाला अथवा स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कराने वाला अथवा श्री लक्ष्मी से युक्त और माया से रहित, माया से रहित है। सप्रयाम दमायः, श्रेष्ठ और प्रशस्त इंद्रिय विजय का दमन करने वाला, श्रेष्ठ और प्रशस्त सप्रयाम प्रशस्त इंद्रिय विजय का समादेशी उपदेश दिया। ध्यान रखना, प्रशस्त इंद्रिय विजय क्या है? कुछ लोग इंद्रिय विजय के नाम पे कहते हैं कि अपनी आंखें फोड़ लो, कान फोड़ लो, कान में लकड़ी लगा लो, सुनना ही नहीं, देखना ही नहीं है। आप आंख कान के दरवाजे बंद कर सकते हैं। अन्य और भी जगह अन्य कई उपयोग किए, कोई ने जीभ छेद ली तो कोई ने कहीं कुछ ताला लगाए तो कुछ कर लिए। नहीं, हमने क्या किया, इंद्रिय तो स्वतंत्र रखी, मन में ताला लगाया। एक बच्चा था, बाहर जा रहा था, बच्ची बाहर जा रहे थे, तो पापा बोले हम बाहर से दरवाजा लगा लेते हैं। कहले पापा आप बाहर से दरवाजा नहीं लगा, हम अंदर से दरवाजा लगा। ठीक है ना, हम अंदर से दरवाजा लगा लेते हैं, तो हमें खोलना होगा तो हम खोल भी लेंगे। बाहर से आप दरवाजा लगाओ, मुझे खोलना पड़ा तो कैसे? तो अपन ने क्या किया, आपने क्या किया है, अन्य लोगों ने इंद्रियों में ताले लगाए, कोई ने आंख बंद कर ली, कोई ने ऐसा कर लिया, किसी को नहीं कुछ कहना है। हमने क्या किया, अरे इनको कौन ताला लगाना है, इनको ताले लगाने से क्या होता है, जो नहीं दिख रहा उस पर ताला लगा, ये तो दिखते हैं, मन पे कौन ताला लगाए। मन पर नियंत्रण कर लो तो सारी इंद्रियों पर नियंत्रण ऐसे हो गया। तो इस तरह से आपने जो हमको उपदेश दिया वो बहुत बढ़िया था। अब चलो, नहीं, यहाँ पर शब्द वो है, रुकना है। एक साथ नहीं पढ़ा, आदिता में रुकना, आदिता इस तरफ, आदिता उस तरफ। श्रीमद इव दंतिनः स्रवद्दानवतः तव शम वादा नवतो गतमूर्जित मपगतः प्रमा दानवतः। पुनः एक बार, गिरिभित् त्यवदानवतः श्रीमद इव दंतिनः स्रवद् दानवतः तव शम वादा नवतो गतमूर्जित मपगतः प्रमा दानवतः। अर्थ क्या करते हैं, हे भगवान, गिरिभित्ति, भित्ति मतलब भीट, दीवार, हिंदी बुंदेली में बोलते भीट, मराठी में भींत बोलते हैं। तो भित्ति मतलब जो पर्वत की भीत
अर्थात दीवार, अर्थात किनारे। अब दीवार तो वही है, पर्वत स्वयं दीवार होता है तो उसका किनारा भाग है ना, वो दीवार तो वही बनेगी। तो जो गिरिभित्त कि पर्वत की जो जिस प्रकार पहाड़ की कटनी, कटनी मतलब उसकी दीवारी को कटनी बोलते हैं, में पराक्रम से युक्त होकर अर्थात उसका विधान करने वाले उत्तम जाति के विशिष्ट हाथी थे, जो अपने मत से झरने वाले थे, मत से जिनका मत झर रहा था। हाथी का ऊर्जितम बलशाली अर्थात रुकावट से रहित गत गमन होता है, जिस प्रकार से मदमस्त हाथी किसी के रोके नहीं रोकता, चला जाता है और उसके चलने से बड़े बड़े पहाड़ भी गिर जाते हैं। उसको कोई रोक सकता है क्या? जिस प्रकार से वो चलता है उसी तरह संवादान अवतः दोषों के उपशमन का उपदेश देने वाले शास्त्रों के रक्षक तथा अपगत प्रमादानवत अभयदान से युक्त तव अर्थात आपका जो ऊर्जित उत्कृष्ट गत विहार हुआ था। कैसा विहार हुआ था? जिस समय भगवान महावीर स्वामी का विहार हुआ, तीर्थंकरों का विहार होता है, उस समय अन्य लोग अपने आप शांत हो जाते हैं। गज हाथी के माफिक, शेर के माफिक सिंह वृत्ति इसीलिए लिखी, उनको कोई रोकने वाला नहीं, कोई उसका विरोध करने वाला नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, जैसे बोलते ना, हम कभी अपने बताते हैं, हमारे जो अज्जा थे 48 गांव के सरपंच, उनको हमने लोगों को देखा जैसे साष्टांग दंडवत करते, साष्टांग धूल में। उस समय की दंडवत जो वो क्या बोलते हैं, वो ये सरपंच बोलते ना, सरपंच पंच, गांव के पंच सरपंच होते ना, तो पंच आजकल के पंच तो ये बिजली और नाली और पानी का इलाज करते, वो पंच वो होते थे जो मीटिंग लगा के, बैठक लगा के फैसला लिखते थे, और वो फैसला लिखा हुआ फैसला कोर्ट तक मंजूर होता था। तो ऐसे कर, तो उनका क्या प्रभाव था? गुंडागर्दी नहीं थी, जो थे तो उनके लोग उनके सामने से निकलते नहीं थे। अगर वो बैठे दानपत बाबूलाल बैठे हैं दद्दा, तो लोग दूसरे गांव से मतलब दूसरे रास्ते से उनके जंगल सोच को जाएंगे, पास में नदी थी ऐसी, लेकिन उधर नहीं जाएंगे, वो उतनी दूर से होके जाएंगे। वो अदब थी जिसको बोलते हैं, अदब, इज्जत थी, मान मर्यादा थी, डर भय नहीं था, तो कोई गुंडागर्दी थी उनकी। तो ऐसे क्या होता है, भगवान महावीर स्वामी का क्या है, तीर्थंकरों का गुंडागर्दी नहीं, लोग उनसे डरते थे, इसलिए भैया उनके साथ इतनी भीड़ फाटता है, देवी देवता नहीं, उनके प्रति वो उनके ज्ञान के प्रति, उनकी इंद्रिय विजय के प्रति, उनके उपदेश के प्रति, उनके आचरण के कारण लोग उनका विरोध नहीं करते थे अथवा उनके आगे नतमस्तक हो जाते थे। क्या कह रहे हैं? बहुगुण संपद सकलम, बहुगुण संपद सकलम, परमत परमत मपि मधुर मधुर वचन वचन विन्यास विन्यास कलम। हाँ, अब देखना और जगह आप सुनोगे तो इस जो पढ़ रहे हैं अपन उसमें और उसमें जमीन और आसमान का अंतर मिलेगा, है ना। हाँ, नैभक्त्यवतम सक्त हो जाना। हाँ, लम नहीं पढ़ना, लम अलग है। हाँ, वतंसक शब्द है, अवतंसक, अवतंसक शब्द है वो, अवतंसक। हाँ, तो देखना नैभक्त्यवतंसक लम तव देव मतम समंत भद्रम सकलम। पढ़ते सब है और पता ही नहीं चलता कि अर्थ कहाँ तक है। फिर से पढ़ते हैं, बहुगुण संपद सकलम परमत मपि मधुर वचन विन्यास कलम। अब इसको कैसे पढ़ते हैं? नहीं, विन्यास सकलम नहीं है, विन्यास कलम। हाँ, नए भक्तवतम सकलम ऐसे पढ़ते हैं, पढ़ना नहीं है, नए भक्तवतम सक, बोलो नए भक्तवतम सक,
लम लम तम देव नम तव देव लं तव देव मतम समंत भद्रम सकलम। मतं समन्तभद्रं सकलम्। अब देखो नया कैसे पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते समय हमें ये अंतर सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन अर्थ करते समय और हिज्जे करके पढ़ने में समझ में आएगा। अथवा निशान लगाओ कि हमने इधर इसको इधर तक ही लेना है। अकेले पढ़े हम बात समझ में नहीं आ रहा। बहुगुण बहुगुण संपद संपद सकलम सकलम परमत परमत मपि मपि मधुर मधुर वचन वचन विन्यास विन्यास कलम कलम नय भक्त नयभक्त क्या तब जाते नय भक्त नयभक्त त्यवतम सक त्यवतम सक त्यवतम सक त्यवतम सक लम तव देव लं तव देव मतम समंत भद्रम सकलम। मतं समन्तभद्रं सकलम्। हाँ, अब क्या कहते हैं, हे देव, हे वीर जिन देव, परमतम अन्य एकांतवादियों का जो शासन है, उनका मत है मधुर वचन विन्यास कलम अपि, वह कर्णपी वचनों के विन्यास से मनोज्ञ है। क्या बातें करते हैं, क्या उच्चारण है, आवाज कितनी अच्छी है ना, ओ डेकोरेशन कितना अच्छा, माइक स्पीकर कितना पहले, आवाज कितनी अच्छी लगती है, स्टाइल कितनी अच्छी लगती है, इतना अच्छा तो पविसार ये नहीं बोलते। क्या है समझना, हम भी तो यही हो रहे हैं ना, पंच इंद्रिय के विषय भोगों में जुड़े हैं, जहाँ पर भोजन पानी है, क्या सब हुआ था है ना, वहाँ पे ऐसी व्यवस्था थी, ऐसा पंडाल था, ऐसा माइक था, ऐसा क्या हुआ क्या है पंच इंद्रिय के विषय। उधर क्या स्पीकर बज रहा था, क्या माइक बज रहे थे, क्या झिमझिम, पंच इंद्रिय के विषय देखे ना, प्रवचन कहाँ सुना तुमने, और तुम झूठी से किसमें, कितनी भीड़ थी, अरे तो प्रवचन सुनने गए थे, भीड़ देखने गए थे, प्रवचन सुनने गए थे, स्पीकर देखने गए थे, प्रवचन सुनने गए थे कि व्यवस्था भोजन व्यवस्था देखे, क्या गाड़ी लगी थी, क्या घोड़ा लगा, अरे किसके यहाँ गए थे, क्या करने गए थे, ऐसा। इसीलिए देखो समोसण में क्या है, समझे नहीं आप, समोसण में सब व्यवस्थाएं हैं और भगवान बीतरागी अकेले बैठे हैं। जो लोग भोजनशाला नृत्यशाला और वो तालाब और ये और वो सब देखेंगे तो वो सभा में बाहर बैठेंगे, और जो इनको छोड़ के अंदर जाएंगे वो प्रवचन सुनेंगे। जैसे जाते हैं ना मेले में, पुंगा पुंगी है वो भाई लोग तो ऐसे सिलवट्टा खरीदेंगे, फिर अभिषेक देखा किसी ने देखा, भगवान के दर्शन कितने किए, तो उधर कहीं नहीं गया, यही सब में सब खरीदी में और मिलने जुलने में, कहीं शादी में विवाह में है ना, इसी में लगे रहे। तो क्या कह रहे हैं कि हे देव भगवान, अन्य एकांतवादियों का जो शासन है वो मधुर वचन विन्यास से सहित है, ऐसा भी लिखा है। वो क्या कहते हैं, लंबा तिलक माधुरी वाणी दगाबाज की यही निशानी, लंबा तिलक माधुरी वाणी दगाबाज की यही निशानी। यही तो चल रहे हैं लोग, रोज पेपर में खबरें आ रही हैं, रोज जेल जा रहे हैं, बाहर से निकल के जेल जा रहे हैं, जेल से निकल के बाहर आ रहे हैं, काम हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि वो कर्णवियों से सही थे, बहुगुण संपद सकलम, अत्यधिक गुण रूप संपत्ति से विकल है, किंतु गुणों से विकल है। मधुर वचन तो है लेकिन गुणों से विकल है, परंतु आपका शासन नय भक्त अवंतस लम नैम गम आदि नयों से उत्पन्न स्यादवादी आदि भंग रूप आभूषणों से युक्त नयों को उपमा से रूप कर्णाभरण को देने वाला है। कर्ण को बड़ा मनोहर लगता है, आभरण के समान है। समंत भद्रम सब ओर से कल्याणकारी हो, संकलम पूर्ण है। जो समंत भद्र है वो जो आपका वचन है वो समंत भद्र है, मतलब सब तरह से हमको कल्याणकारी देने वाला है, पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है, ऐसा आपका जिन शासन है। अब इसको एक बार और पढ़ते हैं, सिर्फ पाठ करेंगे
कीर्त्या भुवि भासितया कीर्त्या भुवि भासितया वीरत्वं गुण समुच्छ्रया भासितया वीरत्वं गुणसमुच्चया भासितया भासोडुस भासितया भासोडुस भासितया सोम इव व्योम्नि सोम इव व्योम्नि कुंद शोभासितया कुन्द शोभासितया तौजिन शासन विभवो तव जिन शासन विभवो जयति कलावपि गुणानुशासन विभवः जयति कलावपि गुणानुशासन विभवः दोष कशासन विभवः दोषक शासन विभवः स्तुवन्ति चैनं प्रभाकृ शासन विभवः स्तुवन्ति चैनं प्रभाकृशासन विभवः अनवद्यः स्याद् वादस् अनवद्यः स्याद्वादस् तव दृष्टिष्टाविरोधतः स्याद् वादः तव दृष्टिष्टा विरोधतः स्याद्वादः इतरो न स्याद् वादः इतरो न स्याद्वादः सद्युतय विरोधान् मुनीश्वरा स्याद् वादः सद्वितय विरोधान् मुनीश्वरा स्याद्वादय हाँ सद्युतय विरोधान् सद्वितय विरोधान् मुनीश्वर रास्याद् वादः राष्ट्राद्वादः त्वमसि सुरमहितो तमसि सुरासुरमहितो ग्रन्थिक सत्त्वाशय प्रणममहितः ग्रन्थिक सत्त्वाशय प्रणामामितः देखो सत्व में रुकना सत्त्वाशय प्रणममहितः ग्रन्थिक सत्त्वाशय प्रणामामितः लोकत्रय परम हितो लोकत्रय परमहितो नावरण ज्योति रुज्ज्वलत् धाम हितः रुज्ज्वलद्धामहितः सभ्यानामभिरुचितं सभ्यानामभिरुचितं दधासि गुणभूषणं श्रिया चारुचितं ददासि गुणभूषणं श्रिया चारुचितं दधासि गुणभूषणं श्रिया चारुचितं ददासि गुणभूषणं श्रिया चारुचितं मग्नं स्वस्यां रुचितं मग्नं स्वस्यां रुचितं जयसि च मृगलाञ्छनं स्वकान्त्या रुचितं जयसि च मृगलाञ्छनं स्वकान्त्या रुचितं नीचे की लाइन फिर से पढ़ना मग्नं स्वस्यां रुचितं मग्नं स्वस्यां रुचितं अलग अलग करना जयसि च मृगलाञ्छनं स्वकान्त्या रुचितं जयसि च मृगलाञ्छनं स्वकान्त्या रुचितं त्वं जिन गत मदमायस् त्वं जिन गत मदमायस् तव भावानां मुमुक्षु कामदमायः मुमुक्षुकामदमायः श्रेयान् श्रीमद्मायस् श्रेयान् श्रीमदमायस् त्वया समादेशि त्वया समादेशि सप्रयां दमायः सप्रयां दमायः गिरिभित् 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 त्यवदानवतः त्यवदानवतः श्रीवद् इव श्रीमत इव दन्तिनः दन्तिनः स्रवत् दानवतः तवशं वादा नवतो गतमूर्जित मपगत प्रमा दानवतः बहुगुण संपद सकलम परमतमपि मधुर वचन विन्यास कलम नयभक् त्यवतं सकम सक लं तव देव मतम समन्तभद्रं सकलम देखो पढ़ते समय कैसा होता है एक बार अब उसको गा के पढ़ते हैं पढ़ने में कैसा सुनाई देगा लेकिन अर्थ में अलग होगा इसको सुनना भरे कीर्त्या भुविभासितया वीरत्वं गुण समुच्छया भासितया भासोडुसा भासितया सोम इव व्योम्नि कुंद शोभासितया तव जिन शासन विभवो जयति कलावपि गुणानुशासन विभवः
दोष कशासन विभव स्तुवन्ति चैनं प्रभाकृशासन विभव अनवद्यः स्याद्वादस्तव दिष्टिष्टाविरोधितः स्याद्वादः इतरो न स्याद्वादः सद्दुतय विरोधान् मुनीश्वराः स्याद्वादः त्वमसि सुरासुरमहितो ग्रन्थिसत्त्वक्षय प्रणामामहितः लोकत्रय परमहितो नावर्णज्योतिरुज्ज्वलधामहितः सभ्यानामविरुचितं ददासि गुणभूषणं श्रिया चारुचितं मग्नं स्वस्यां रुचि तं जयसि च बङ्गलाञ्छनं स्वकान्त्या रुचितं त्वं जिनगदमदमायस्तव भावानां मुमुक्षुकामदमायः श्रेयान् श्रीमदमायस्त्वया समादेश सप्रयां दमायः गिरिभित्यवदानवतः श्रीमदिव दन्तिनः श्रवद्दानवतः तव संवादानवतो गतमूर्जितमवगतप्रमादानवतः बहुगुणसम्पद सकलं परमतमपि मधुरवचन विन्यास कलं नय भक्तवतं सकलं तव देव मतं समन्त्रभद्रं सकलम् इति वीरनाथ जिनेन्द्राय नमः।